हे एवरीवन, दिस इज़ आयशा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी कहानी 7 ऐसे लोगों के बारे में है जिन्हें एक तरह की मेडिसिन दी जाती है और अगर वो सो गए तो उनकी मौत तय है। तो चलिए देखते हैं मूवी के एंड तक इन 7 में से कौन जगह रहता है और खुद को बचा पाता है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही फेमस ब्लैकवुड नाम की फार्मास्यूटिकल कंपनी से, जहाँ हमारी मेन कैरेक्टर क्लेयर भी एक 5 दिन के एक्सपेरिमेंटल ट्रायल के लिए आती है। एक्चुअली क्लेयर को पैसों की काफ़ी ज़रूरत थी और इससे बेटर ऑप्शन उसे नहीं मिला। खैर, यहाँ उसके अलावा और भी 6 लोग थे जिनसे कि हम आगे मिलेंगे। फिलहाल क्लेयर के पास एलिसन आती है, वो भी उसी की तरह यहाँ ट्रायल के लिए आई हुई थी। एलिसन काफ़ी ट्राई करती है क्लेयर से बात करने की, मगर क्योंकि क्लेयर बहुत थकी थी तो वो उसको भाव नहीं देती। खैर, अब सभी पार्टिसिपेंट्स को एक रूम में लाया जाता है जहाँ सब नोटिस करते हैं कि उनके फ़ोन में कोई सिग्नल नहीं आ रहा। अब थोड़ी देर बाद डॉक्टर बर्क आती है और सबको इंस्ट्रक्शंस देती है कि आज उनका फर्स्ट डोज है और धीरे धीरे उनके डोजेस की क्वांटिटी बढ़ाई जाएगी। अब सभी को उनका फर्स्ट डोज दे दिया जाता है, जहाँ क्लेयर को थोड़ा डर लग रहा था बट वो भी अपना डोज ले लेती है और लंच टाइम पे दूसरे पार्टिसिपेंट्स पॉल, रे और वेनेसा से मिलती है और इनकी बातों से हमें पता चलता है कि इन सब के पास ही फैमिली नहीं है और सभी को पैसों की ज़रूरत थी, इसलिए ये सब यहाँ है। खैर, कुछ टाइम बाद मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट हमें देखने को मिलते हैं। क्लेयर को वॉमिटिंग होती है तो वो वॉशरूम जाती है, जहाँ उसकी मुलाकात होती है आमिर से। आमिर बताता है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है और उसका ड्रीम है कि वो ब्लैकवुड में जॉब करे, मगर यहाँ जॉब मिल पाना उतना ही मुश्किल है, इसलिए वो एज अ पार्टिसिपेंट यहाँ बन के आया है ताकि यहाँ के डॉक्टर्स उसका डिटर्मिनेशन देख के उसे यहाँ जॉब देते। खैर, यहाँ से सीन शिफ्ट होता है रात में, जहाँ हम देखते हैं कि क्लेयर को नींद नहीं आ रही, तो वो अपने रूम के बाहर निकलती है और देखती है कि बाकी के लोग भी जगे हैं, मीन्स कि वो अकेली नहीं है जिसे नींद नहीं आ रही। नेक्स्ट डे वो लोग ये बात डॉक्टर बर्क को भी बताते हैं, मगर डॉक्टर बर्क उन्हें ये कहती है कि ये कोई सीरियस इशू नहीं है। खैर, यहाँ आमिर भी मौका देख के अपनी जॉब की बात करता है, मगर डॉक्टर बर्क उसे अनसुना कर देती है। अब ऐसे ही 30 घंटे गुजर जाते हैं, मगर उनमें से किसी को भी नींद नहीं आती। तो डॉक्टर बर्क भी फील करती है कि कुछ तो प्रॉब्लम ज़रूर है, इसलिए वो सभी के स्कैन्स चेक करती है और जिसका उन्हें डर था वही होता है। सभी पार्टिसिपेंट्स के नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ा था उन मेडिसिन के कारण और अब उनका ब्रेन भी डैमेज हो रहा था। तो वो ये बात अपने सीनियर्स को भी बताती है, मगर उन्हें तो जैसे कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, उल्टा वो सेकंड डोज देने को कहते हैं। तो डॉक्टर बर्क भी क्या करती, वो सभी को सेकंड डोज दे देती है, जो कि पहले डोज से डबल था। इसी तरह एक और दिन बीत जाता है बट अभी भी किसी को नींद नहीं आ रही थी। खैर, अब उन्हें थर्ड डोज भी दे दिया जाता है, जिसका डोज बहुत ही हैवी था। तो सभी इस चीज़ का अपोज करते हैं कि वो लोग इतना हैवी डोज नहीं लेने वाले। इतने में वहाँ डॉक्टर बर्क आती है और उन्हें एक ऑफ़र देती है कि वो उन्हें इस डोज के बदले 30,000 यूरोज एक्स्ट्रा देंगे। तो इतने अच्छे ऑफ़र को कोई ना नहीं बोल पाता, आखिर वो लोग यहाँ पैसों के लिए ही तो आए थे। खैर, सभी बहुत खुश होते हैं कि उन्हें इतने ज़्यादा पैसे मिलने वाले हैं, तो सभी डांस करके इस चीज़ को सेलिब्रेट कर रहे थे। मगर क्लेयर को अब थकावट फील हो रही थी और उसे अचानक नींद भी आने लगी थी, तो वो डॉक्टर बर्क को इन्फॉर्म करती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि सभी का यही हाल था, अब सबको ही थकावट महसूस हो रही थी। तो डॉक्टर बर्क उन्हें सोने से मना करती है और अपने सीनियर से बात करती है कि अब उन्हें ये डबल ब्लाइंड ट्रायल रोकना होगा, मगर वो सीनियर्स नहीं मानते और डोज को और बढ़ाने को कहते हैं ताकि वो देख सके कि आगे क्या होगा। इधर क्लेयर और बाकी सब अपनी नींद को अवॉइड करने के लिए एक दूसरे से बातें करते हैं, जहां एलिसन बताती है कि यहाँ से जो पैसे मिलेंगे उससे वो एक बहुत ही बड़ी कॉलेज में एडमिशन लेगी और ये भी कहती है कि यहाँ से निकलने के बाद वो और क्लेयर अच्छे दोस्त बनेंगे। मगर क्लेयर उससे कहती है कि क्या उसके कोई रियल फ्रेंड्स नहीं हैं जो उसको उससे दोस्ती करनी है। ये बात एलिसन को हर्ट कर जाती है, इसलिए वो उठ के वहाँ से चली जाती है, जिससे क्लेयर को भी फील होता है कि उससे गलती हो गई है। इधर आमिर को यहाँ की फैसिलिटीज़ पे डाउट होता है, आखिर ये लोग इतने ज़्यादा पैसे क्यों दे रहे हैं इन्हें। तो वो डॉक्टर बर्क के ऑफिस के बाहर उनके निकलने का वेट करता है और जैसे ही वो निकलती हैं आमिर अंदर जाकर उनका कंप्यूटर चेक करता है, जिससे कि उसे सारा मैटर समझ आ जाता है। क्योंकि वो एक मेडिकल स्टूडेंट था, इसलिए वो सारा डेटा एक पेन ड्राइव में ट्रांसफ़र करने की कोशिश करता है। इधर हम देखते हैं कि अचानक से ही टीवी की कनेक्शन चली जाती है और क्लेयर की नज़र पड़ती है एलिसन पे, जो अकेले ही एक चेयर पे बैठी थी।
क्लेयर उसके पास जाती है और देखती है कि वो तो सो गई है। जैसे ही वो उसे उठाने की कोशिश करती है तभी एलिसन के आंख और नाक से ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है और वहाँ उसकी तड़प तड़प के मौत हो जाती है। ये देख के क्लेयर और बाकी सब शॉक्ड रह जाते हैं। इतने में वहाँ डॉक्टर बर्ग भी आ जाती है और इससे पहले कि कोई भी कुछ कह पाता, इस बिल्डिंग में 24 घंटों के लिए लॉकडाउन लग जाता है। तो डॉक्टर बर्ग और बाकी सब मेन डोर की तरफ भागते हैं इससे पहले कि डोर बंद हो जाए। खैर, डॉक्टर बर्ग डोर से निकलने की कोशिश में डोर के बीचों बीच फंस जाती है जिससे कि वो वहीं मारी जाती है। अब किसी को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। इतने में वहाँ आमिर आता है और सबको बताता है कि उन सबको किसी भी हालत में जागते रहना होगा वरना उनकी मौत तय है। तो रे कहता है मीन्स के हम मरने वाले हैं। तो आमिर कहता है नहीं, बस हमें यहाँ से निकल के मेडिकल केयर चाहिए होगी। लेकिन सवाल है आखिर कैसे? ये जगह तो 24 घंटों के लिए सील हो गई है। तो सभी डिसाइड करते हैं कि वो 24 घंटे वेट करेंगे, मगर क्योंकि वो लोग 100 घंटों से भी ज़्यादा देर तक सोए नहीं थे तो सभी बहुत थके हुए थे। इसलिए सभी आपस में 5-5 स्मेलिंग सॉल्ट्स बांट लेते हैं ताकि इसको स्मेल करने के बाद उनकी नींद भाग जाए। इसके बाद सभी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते हैं ताकि वो नींद को अवॉइड कर सके। कोई एक्सरसाइज करता है तो कोई वीडियो रिकॉर्डिंग। क्लेयर भी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है अपनी मॉम के लिए और हम समझ पाते हैं कि वो अपनी मॉम से नफरत करती है क्योंकि मे बी उसकी मॉम ने उसके साथ कुछ गलत किया होगा, इसलिए वो वीडियो डिलीट भी कर देती है। इसी के साथ 8 घंटे बीत जाते हैं जहां रे ने अपने सारे सॉल्ट्स के पैकेट यूज़ कर लिए थे। वो सभी से एक सॉल्ट का पैकेट मांगता है मगर कोई भी उसको नहीं देता। इधर क्लेयर को हैलुसिनेशंस होना स्टार्ट हो जाता है और उसे अपनी मॉम की गाई हुई गुड नाइट सॉन्ग सुनाई देती है। उसकी आंखें लगने ही वाली थी कि मार्को उसे आके उठा देता है। इसके बाद मार्को जब वॉशरूम जाता है तो उसके साथ कुछ अजीब सी चीज़ें होती है। वो जब टैप वाटर ऑन करता है तो उसे पानी की आवाज़ देर से सुनाई देती है, मीन्स कि उसे भी अब हैलुसिनेशंस हो रहे थे इतनी देर ना सोने की वजह से। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मार्को की डेथ हो गई है, मीन्स के वॉशरूम में ही वो सो गया था। इसी के साथ 15 घंटे बीत चुके थे। क्लेयर से भी अब नींद बर्दाश्त नहीं हो रही थी तो वो खुद को जगाए रखने के लिए गैस पे अपना हाथ रख के जला लेती है और आकर सभी को कहती है कि आखिर वो कब तक ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठे रहेंगे। उन्होंने ऑलरेडी 2 लोगों को खो दिया है, उन्हें कुछ तो कोशिश करनी चाहिए यहाँ से निकलने की। तो सभी मिलकर डिसाइड करते हैं कि वो बाहर तरफ की दीवार को तोड़ेंगे, बट आमिर कहता है कि कोई फ़ायदा नहीं होगा, ऐसी फैसिलिटीज़ की दीवारें भी नॉर्मल नहीं होती। मगर फिर भी सब ट्राई करते हैं, बट एंड में उनके हाथ कुछ नहीं लगता क्योंकि दीवार ख़त्म होने के बाद भी एक मेटल की दीवार थी, ठीक जैसा आमिर ने कहा था। तो इसलिए रे को आमिर पे डाउट होता है कि ज़रूर वो इस कंपनी के लोगों से मिला हुआ है, वरना उसे कैसे पता कि दीवार तोड़ के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्लेयर इस चीज़ का अपोज करती है मगर रे के फोर्स करने पे वो उससे बात करने जाती है। क्लेयर आमिर से कुछ पूछ पाती उससे पहले ही आमिर उसे एक पेपर में अपनी कन्फेशन लिख कर देता है कि उसके वजह से ही वो लोग यहाँ पे फंसे हैं, क्योंकि उसने ही कंप्यूटर से डेटा ट्रांसफ़र करने की कोशिश की, इसलिए सिक्योरिटी रीजंस के कारण यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। आमिर बहुत शर्मिंदा था तो क्लेयर उसे समझाती है और उसे आइडिया देती है कि वो एक मेडिकल स्टूडेंट है, उसे इतनी नॉलेज तो होगी, वो भी तो कोई सॉल्यूशन निकाल सकता है। आमिर के माइंड में भी इससे एक आइडिया आता है। वो एक मिथाइल आयोडाइड का सॉल्यूशन बनाने का डिसाइड करता है ताकि वो इन मेडिसिन के रिएक्शंस को रिवर्स कर सके। एंड क्लेयर बाकियों को ये बात बताने जाती है मगर पॉल कहता है कि वो आमिर पे भरोसा नहीं कर सकते। इतने में लाइट चली जाती है तो बड़ी ही मुश्किल से क्लेयर लाइट का मेन स्विच ऑन करती है। इससे सभी का शक आमिर पे जाता है कि उसने ही ये किया होगा। तो रे और पॉल मिल के आमिर को एक जगह पे बांध देते हैं और रे एक नाइफ लेकर आमिर को कन्फेस करने को बोलता है कि वो सच बताए कि वो इस कंपनी के लिए काम करता है या नहीं। तो क्लेयर उसको रोकती है ये कह के कि आमिर के पास इस चीज़ का क्योर है। तब जाके रे रुकता है और आमिर के इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग पॉल मिथाइल आयोडाइड का सॉल्यूशन प्रिपेयर करने लगता है। इधर हम रे और वेनेसा को बात करते हुए देखते हैं जहाँ वेनेसा रे से कहती है कि उसे पता है कि लाइट ऑफ उसने ही की थी। तो रे कहता है कि हाँ, ताकि इल्ज़ाम आमिर पे आए। ये सुन के भी वेनेसा रे का ही साथ देती है और दोनों मिलकर प्लान बनाते हैं कि जब कोई नहीं देख रहा होगा तब वो आमिर को पॉइजन इंजेक्ट कर देंगे। इधर वेनेसा वेट करने लगती है कि कब उसे आमिर को इंजेक्ट करने का मौका मिलेगा, मगर कब वो खुद सो जाती है उसे एहसास ही नहीं होता और वो मारी जाती है। सभी उसे बचाने के चक्कर में अपनी बनाई हुई दवाई भी ज़मीन पे गिरा देते हैं। ये देख के आमिर अपना सेंस खो देता है और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। तो क्लेयर उसे शांत करती है और घड़ी देखने जाती है कि और कितना टाइम बचा है, मगर क्लॉक पे उसे गुड नाइट लिखा हुआ दिखता है, मीन्स कि वो फिर से हैलुसिनेट कर रही है। वो थक के ज़मीन पे लेट जाती है और सोने ही वाली थी कि बड़ी मुश्किल से वो खुद को होश में लाती है और अपना आखिरी बचा हुआ सॉल्ट यूज़ करती है।
इसके बाद वो इधर उधर कुछ ढूंढती है तो उसकी नज़र पड़ती है एक सीक्रेट डोर पे, और उसे तोड़ने के बाद वो पहुंचती है एक ऑटोप्सी रूम में, जहां उसे एक एक्सेलेरेटर टाइप का कुछ दिखाई देता है जिसके बाहर से निकला जा सकता है। वो पॉल को भी आवाज़ देती है और बाकियों को भी बुलाने को कहती है, मगर पॉल कहता है कि उन दोनों को यहाँ से अकेले ही निकल जाना चाहिए। एट द सेम टाइम हम इधर देखते हैं कि रे वेनेसा की बॉडी के पास बैठा है और वो उसे थैंक यू बोलता है उसका साथ देने के लिए, ये जानते हुए भी कि वो गलत था। तब उसकी नज़र पड़ती है वेनेसा के पॉकेट में, जिसमें उसे आमिर का लिखा हुआ कन्फेशन नोट मिलता है। तब क्या था, रे को तो रीज़न मिल गया था आमिर से बदला लेने का। वो नाइफ लेकर आमिर के पास जाता है और वो उसको मारने ही वाला था कि आमिर खुद को छुड़ा लेता है और उल्टा उसी के नाइफ से उसे मार डालता है। आमिर ने अपना सेंस अब कम्प्लीटली लॉस कर दिया था, क्योंकि वो रे को मारने के बाद भी उसे बार बार स्टैब किए जा रहा था। खैर, रे के चिल्लाने की आवाज़ सुनकर क्लेयर और पॉल भाग के वापस आते हैं और आमिर को देखते हैं इस हालत में। क्लेयर उसे रुकने को कहती है तो उल्टा आमिर उन दोनों पे ही हमला कर देता है। क्लेयर और पॉल भागते हैं सीक्रेट रूम की तरफ। पॉल क्लेयर का थोड़ी देर वेट करता है, मगर आमिर को उसके जस्ट पीछे आता देख वो क्लेयर के मुंह पे ही दरवाज़ा बंद कर देता है। तो क्लेयर भागती है दूसरे तरफ। इधर पॉल उस एक्सकलेटर को ऑन करता है, मगर धीरे धीरे उसे फील होता है कि ये जगह गर्म हो रही है और अचानक से वो जगह इतनी गर्म हो जाती है कि वहाँ आग लग जाती है, जिससे कि पॉल वहाँ जल के मारा जाता है। एंड इसे कहते हैं गाइस, बुरा करोगे तो बुरा पाओगे। खैर, इधर आमिर और क्लेयर के बीच हाथापाई होती है तो क्लेयर उसे धक्का मार के दूसरे किसी कमरे में जाके छुप जाती है। दोनों ही इस मोमेंट तक बुरी तरीके से थक चुके थे, तो क्लेयर थक के बैठ जाती है और आमिर मेन डोर के पास गिर जाता है और तभी पूरे 24 घंटे कंप्लीट हो जाते हैं और मेन डोर खुलता है। हम देखते हैं कि कंपनी के कुछ लोग ऑलरेडी गेट के उस पार खड़े हैं। आमिर खुश हो जाता है उनको देख के, बट यहाँ आता है ट्विस्ट। वो लोग सीधा आमिर को शूट करके मार डालते हैं, क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि अगर यहाँ से कोई जिंदा निकला तो उनके कंपनी का पर्दाफाश हो जाएगा। इसलिए वो लोग सभी को मार के इस इंसिडेंट को यहीं दफना देना चाहते थे, ताकि दुनिया को उनका सच कभी पता ही न चले। खैर, गोली की आवाज़ सुन के क्लेयर को समझ आ जाता है कि बाहर क्या हुआ है। वो बचते बचाते मेन डोर के पास जाती है तो देखती है कि आमिर की लाश पड़ी है और बाकी सबकी भी। तो उसे एक आइडिया आता है। वो जल्दी से अपने फेस पे आमिर का ब्लड लगा लेती है और बाकियों की तरह वहाँ पे लेट जाती है, ताकि कंपनी के लोगों को लगे कि ये भी एक लाश है। तो वो सारे बॉडीज़ को एक ट्रक में लोड करके वहाँ से निकल जाते हैं। ट्रक में क्लेयर उस बैग से बाहर निकलती है, मगर ड्राइवर्स क्लेयर को जिंदा देख के डर जाते हैं, जिससे कि उनका बैलेंस बिगड़ता है और वो एक पेड़ पे जाके टकरा जाते हैं, जहाँ दोनों ड्राइवर्स की मौत हो जाती है। क्लेयर बड़ी मुश्किल से उस ट्रक से बाहर निकलती है। इसके बाद हम कुछ दिन बाद का सीन देखते हैं, जहाँ क्लेयर एक हॉस्पिटल में एडमिट है और कोमा में है। वहीं टीवी पे ब्लैकवुड कंपनी की न्यूज़ चल रही है और वो लोग सारा इल्ज़ाम डॉक्टर बर्ग पे डाल रहे हैं कि उन्हें कुछ आइडिया नहीं कि डबल ब्लाइंड ट्रायल के नाम पे डॉक्टर बर्ग क्या कर रही थी, और जो भी हुआ इससे इस कंपनी का कोई भी लेना देना नहीं है। तभी हम देखते हैं कि क्लेयर ने अपनी आंखें खोल ली है एंड डेफिनेटली अब वो ब्लैकवुड कंपनी को नहीं छोड़ने वाली। एंड दैट्स द एंडिंग ऑफ द स्टोरी। सो अगर आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली है, मीन्स कि आपको ये वीडियो पसंद आई है, और अगर आप चाहें तो मेरे इस वीडियो को भी क्लिक करके देख सकते हैं। इसकी एंडिंग माइंड ब्लोइंग है, जो आपको ज़रूर पसंद आएगी। एंड सो या मैं आपसे वहीं मिलूंगी। एंड वन मोर लास्ट थिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करके जाना। ओके, बाय।